एक जलता हुआ आंसू फिनिक्स की आंख से टपका और आदमी के जूते पर गिरा। आदमी ने घबराकर जूते को उठाया और देखा कि उसकी तलहटी तक जल चुकी थी, लेकिन उसने फिनिक्स को दोष नहीं दिया, बल्कि इस जलते हुए आंसू ने उसे चौंका दिया। जब उसने देखा कि फिनिक्स मरणासन्न था तो उसे दया आ गई और उसने तुरंत उसकी बेड़ियां तोड़ दी। जैसे ही फिनिक्स बंधनों से मुक्त हुआ, उसकी ऊर्जा लौट आई। कुछ ही पलों में उसकी पूरी देह आग से जगमगा उठी और वह फिर से जीवित हो गया। फिर वह आकाश की ओर उड़ चला, बादलों को चीरते हुए। जाने से पहले उसने आभार प्रकट करने के लिए आदमी को एक चमकता हुआ रंग बिरंगा पंख भेंट किया। लेकिन जब आदमी वापस लौटा तो उसने राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और फिनिक्स को पकड़कर लाने से मना कर दिया। क्रोधित राजा ने उसे बंदी बना लिया और सीधे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। जब आदमी ने अदालत में बताया कि उसने फिनिक्स को पकड़ लिया था लेकिन उसे छोड़ दिया, तो वहाँ उपस्थित लोग हैरान रह गए। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। तब आदमी ने वह पंख निकाला जो फिनिक्स ने उसे दिया, लेकिन अब वह फीका और मुड़ा हुआ था, जैसे किसी बेकार धातु का टुकड़ा। राजा ने तुरंत उसके सिर को धड़ से अलग करने का हुक्म दे दिया। तभी वह पंख अचानक आग पकड़ने लगा। देखते ही देखते एक चमकता हुआ फिनिक्स महल के ऊपर प्रकट हुआ। वह हवा में चक्कर काटते हुए महल के सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठा। उसकी प्रकाशमान आभा से पूरा महल जगमगा उठा। यह देख जनता ने खुशी से जयकारे लगाने शुरू कर दिए। राजा को मजबूर होकर आदमी को माफ करना पड़ा और उसे इनाम में एक शानदार पोशाक दी गई। आदमी जनता के बीच लोकप्रिय हो गया, जिससे राजा को जलन होने लगी। कुछ ही दिनों बाद राजा ने उसे एक और असंभव काम सौंपा, बर्फीले साम्राज्य की राजकुमारी को लाने का। लंबी यात्रा के बाद आदमी उस बर्फीले साम्राज्य की सीमा पर पहुंचा, जो एक विशाल पर्वत की चोटी पर स्थित था। उसने 3 दिन और 3 रात चढ़ाई की, तब जाकर वह महल के द्वार तक पहुंचा। उसे वहाँ कोई पहरेदार नहीं दिखा, तो उसने चुपके से अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक पारदर्शी बर्फ की दीवार उसके सामने खड़ी हो गई। तभी आदमी की जेब से फिनिक्स का जादुई पंख निकला और हवा में तैरने लगा। कुछ पलों बाद वह बिजली की गति से बर्फ की दीवार में घुस गया। अगले ही पल दीवार पिघलकर पानी बन गई और आदमी के सामने एक भव्य क्रिस्टल महल प्रकट हुआ। नंगे पांव चलते हुए वह महल के भीतर पहुंचा, जहां उसे कई बर्फीली राजकुमारियां दिखाई दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली राजकुमारी कौन है, लेकिन तभी फिनिक्स का पंख उसकी मदद करने के लिए चमक उठा और उसने असली राजकुमारी की ओर इशारा किया। आदमी ने राजकुमारी को अपना उद्देश्य बताया। उसने महसूस किया कि वह कोई दुश्मन नहीं है, तो उसने अपना डर छोड़ दिया। फिर दोनों ने उसकी पोशाक के सहारे नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन आदमी का वजन अधिक होने के कारण पोशाक फट गई और दोनों तेजी से गिरने लगे। तभी नीचे खड़ा घोड़ा सही समय पर उन्हें पकड़ने में कामयाब रहा, जिससे वे दुर्घटना से बच गए। जब आदमी राजकुमारी को सुरक्षित महल में ले आया तो जनता में उसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। यह देखकर राजा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई, इसलिए उसने उसे एक और असंभव कार्य सौंपा, रहस्यमयी महासागर में जाकर एक दुष्ट राक्षस का वध करने का।